बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपनी फसल को तैयार करके मंडी के अंदर लेकर जाते हैं तो उसका रेट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई फसल ऐसी हो कि पैदावार इतनी ज़्यादा कि इंसान तोड़ते तोड़ते थक जाए और मैं उसको लगाऊं और वो सबसे जल्दी तैयार हो जाए, तो ऐसी फसल को लगाने के अंदर मज़ा आता है। टनल फार्मिंग के अंदर जितनी भी क्रॉप्स हैं सबको आप डिस्कस कर लें। खीरा उनके अंदर एक वाहिद ऐसी फसल होता है जो लगाने में सबसे जल्दी प्रोडक्शन के ऊपर आता है और जो उसकी तुड़ाइयाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। उसकी लाइफ बाकियों की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वो ओवरऑल टनल फार्मिंग के अंदर लगने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा खीरे से मुतालिक होगा कि इसको लगाने के लिए बेहतरीन ज़मीन कौन सी है, बेहतरीन बीज कौन सा है, बेहतरीन टाइम कौन सा है, इसको लगाया किस तरीके से जाता है, इसकी केयर क्या क्या करनी पड़ती है शुरू से लेके आखिर तक। थोड़े बहुत इसके अंदर फर्टिलाइजर प्लांट्स जो से हैं वो भी हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं जो भी बात करूंगा उसके पीछे मेरा सारे का सारा तजर्बा बोल रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली। आप मेरे साथ हैं आईआर फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त जिस टनल के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ ये आईआर फार्म के ऊपर लगी हुई खूबसूरत खीरे की फसल है जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ऊपर आपको जितना भी फूल नज़र आ रहा है, ये हर फूल, क्योंकि ये पार्थिनोकार्पिक होता है, इसमें खाली फूल हरगिज़ नहीं होता, इसमें हर फूल के पीछे एक खीरा लगा हुआ है। तो आप इस वीडियो के अंदर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने खीरे इस वक्त इस टनल के अंदर तैयार हो रहे हैं। तो ये जो फसल जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इसको सितंबर के अंदर काश किया गया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने इसको 15 सितंबर के करीब काश किया और काश करने के तकरीबन 35 दिन के अंदर मैंने इसकी पहली प्रोडक्शन ले ली थी और अभी अपनी पीक प्रोडक्शन के ऊपर चल रहा है। आजकल के रेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज तो किसी वजह से मंडी के अंदर रेट थोड़ा सा तेज़ था। पिछले दिनों ये 250 रुपये का 5 किलो के हिसाब, मतलब 50 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्रोडक्शन की बात करें तो खीरा वो चीज़ है जिसको अगर आप वॉकिंग टनल के अंदर लगाते हैं जिसके अंदर हम आप खड़े हुए हैं, तो ये 3 दिन के बाद, 2 दिन आप छुट्टी करेंगे, तीसरे दिन आपको 400 शॉपर 5 किलो के यहाँ से लेकर 600 शॉपर 5 किलो वाले तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। अगर ये हाई टनल के अंदर लगा हुआ है तो हाई टनल के अंदर इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि खीरे की फसल के लिए क्या आपकी ज़मीन मुनासिब है या नहीं है। तो ज़रूरी चीज़ जो किसी भी टनल के अंदर लगने वाली सब्ज़ी के लिए होती है कि सबसे बेहतरीन ज़मीन है मैरा, भल वाली ज़मीन, हल्की रेतली ज़मीन जो पानी को अपने अंदर खड़ा नहीं करती। उससे कम दर्जे पे आ जाती हैं हल्की चिकनी ज़मीनें, और सबसे कम दर्जे के ऊपर जिसके अंदर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ऐसी ज़मीनें आ जाती हैं जो आमतौर पे चावल की काश्त के लिए मौजू हैं, जहाँ पे पानी खड़ा होता है, या ऐसी ज़मीनें जहाँ पे कलर की शिकायत है। तो उन ज़मीनों के अंदर कभी भी मैं टनल फार्मिंग को रिकमेंड नहीं करता। उससे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपनी ज़मीन ठेके पे दें और कहीं अच्छी जगह पे जाके ज़मीन ठेके पे लेके वहाँ पे आप अपने टनल फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब जो टनल फार्मिंग के एक्सपेंस हैं कि आपको एक एकड़ पर ख़र्चा कितना आता है, तो उसके हवाले से एक वीडियो मैंने बना दी हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 एकड़ के स्ट्रक्चर के ऊपर आपका कितना पैसा लगेगा। अब अगली बात आ जाती है कि ज़मीन आपके पास मौजूद है, अच्छी मैरा ज़मीन जो पानी को जल्दी जज़ब करने की सलाहियत रखती है। तो अब इस ज़मीन के ऊपर बीज लगाना कब है? तो खीरा वो फसल है जिसको तकरीबन जुलाई और अगस्त के अलावा पूरा साल लगाया जाता है। लेकिन इसके बेहतरीन टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो इसका गर्मी वाला टाइम शुरू होता है वो 1 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक बेहतरीन टाइम है। जो एंटी इंसेक्ट के अंदर जो शीट इस वक्त मेरे ऊपर लगी हुई आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर आप लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा बेहतर मार्च का महीना बन जाता है। सेकंड जो गर्मी का इसको ऑप्शन आता है वो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक बेहतरीन टाइम होता है। इसके अंदर आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। तीसरा टाइम जो सर्दियों का आता है उसमें कुछ लोग हाई टनल के अंदर इसको अक्टूबर के अंदर काश करते हैं, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर आप इसको वॉकिंग टनल के अंदर लेकर जा रहे हैं तो अक्टूबर और नवंबर को आप थोड़ा सा स्किप कर दें। आप 15 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक बड़े ही आराम से इसको लगा सकते हैं। ये आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन देगा। इसमें भी अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये जो एक मंथ बनता है, ये कमाल का मंथ है आपके सर्दी के खीरे के लिए, क्योंकि इसमें वाइट फ्लाई का अटैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, शॉपर लगाने का टाइम आ चुका होता है, मौसम के अंदर हल्की हल्की सी गर्मी होती है जिसकी वजह से आपका जो उगाव है बीज का वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये जो टाइम मैंने आपको, जो पॉकेट्स मैंने आपको बताई हैं, इनके अंदर आप खीरा काश करें, ज़बरदस्त फसल इंशाल्लाह आप उठाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का मैं जिक्र कर दूं कि खीरे के अंदर अगर आप देखें तो आपको सैकड़ों की तादाद में वैरायटीज़ आपको मिलती हैं। आपके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है।
सिलेक्शन के लिए आप आयर फार्म की वेबसाइट के ऊपर जितनी भी खीरे की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं वो कमाल की हैं। उनमें पारस आ जाता है, उसमें 2833 आ जाता है, उसमें यैला आ जाता है, उसमें 14270 आ जाता है। ये पाकिस्तान की टॉप वैराइटीज़ हैं। एसएनएस का मकसूद भी अच्छी वैराइटीज़ के अंदर आ जाता है। तो इनको अगर आप सेलेक्ट करें तो इनमें भी एक चीज़ काबिल गौर होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सीड उठा के लगा देंगे। इसमें गर्मियों के सीड्स अलग हैं, सर्दियों के सीड्स अलग हैं और इसमें बहुत फ़र्क है। फार्मर इसके अंदर गलती कर जाते हैं। तो जब भी आप लोग सीड सिलेक्शन करते हैं आप आईआर फार्म से मशवरा कर सकते हैं। हम आपको मौसम के मुताबिक सीड जो सा वो इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जवाब देगी कि इस वक्त के हिसाब से, आपके इलाके के हिसाब से कौन सी वैरायटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। सीड का इंतखाब बहुत एहतियात से करने के बाद अगली चीज़ आ जाती है कि ज़मीन की तैयारी के अंदर आपको खादें कौन कौन सी देनी है। देखें, खीरा अगर आप सर्दी के अंदर लगा रहे हैं तो यकीन करें बाज़ औक़ात 1 महीने के बाद पानी लगाने की नौबत आती है। सितंबर के अंदर अगर लगा रहे हैं तो तब भी 15 से 20 दिन के बाद आपको पानी लगाने की नौबत आती है, क्योंकि खीरे की फसल के अंदर पानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी लगता जाता है तो खीरा जो सा वो बैठता जाता है। उसमें अगर आपने बेहतियाती कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़मीन की तैयारी के अंदर आपको अच्छी फर्टिलाइज़र, और जब भी पानी आपने देना आपको बेहतरीन किस्म की फर्टिलाइज़र देनी होती है। अब सर्दियों में मैं क्या करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुर्गी खाने की रूढ़ी जो मैंने डीकम्पोज की हुई हो 1 साल के करीब, जिसके अंदर से सारा मतलब फंगस वगैरह ख़त्म हो चुकी हो, उसको ज़मीन के अंदर डाल के उसकी एक दफ़ा पानी लगा के गर्मी दूर करके उसको लगा दिया जाता है। लेकिन सितंबर काश के अंदर आप लोग ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर पूरा करना है, जिसके लिए जो स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है ऑर्जिवेट के नाम से, आप वो डालें। 2 बैग 3 बैग कमाल के रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा कुछ भी मत डालें। हाँ, थिमट जो सा स्वात एग्रो का है वो हम डालते हैं ताकि जो ज़मीन के अंदर नीमाटोड्स हैं वो बाद में खीरे की फसल को तबाह ना कर दें। तो मेरा मानना ये है कि ज़मीन की तैयारी के अंदर जो खादें आप डाल रहे हैं उनसे बेहतर ये है कि ज़मीन की तैयारी में आपने ऑर्गेनिक मैटर पूरा करने के बाद जिस पानी के अंदर आप लोगों ने खीरा लगाना है उस पानी के अंदर आप खाद फ्लड करें। उसके अंदर मुझे जो पसंद है खादें, उसमें स्वात एग्रो का 1844 जो सा है बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप वो फ्लड कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं, आप कहीं और से मंगवा लें या फिर नाइट्रोफॉस उसका मुतबादिल बन जाता है। डीएपी नॉर्मली जो हमारी पाकिस्तानी सॉइल है उसके अंदर उतना अच्छा परफॉर्म फिलहाल नहीं कर रही। नाइट्रोफॉस टनल फार्मिंग के अंदर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जब भी पानी आप लोगों ने लगाना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बेस्ट प्लान जो सा है वो आप लगाएं, क्योंकि अगला पानी लगाने की नौबत बहुत देर में आएगी। इसमें मैं हमेशा लो पीएच फर्टिलाइज़र जो सी हैं वो रिकमेंड करता हूँ। कंपनीज़ के नाम लिए बगैर मैं उनके फार्मूले बता देता हूँ, जिसमें 1744 17% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस, 1844 डलती है, 13243 कमाल का प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट और जिसको मैं अपनी टनल फार्मिंग में और वेजिटेबल फार्मिंग में ज़रूर यूज़ करता हूँ वो एंटी स्ट्रेस है। एंटी स्ट्रेस ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसने गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ पे गर्मी इंतहा की होती है वहाँ पे भी गंदम को उगाने के अंदर बुनियादी किरदार अदा किया। जिन जगहों पे कोहरा पड़ता है, गर्मी पड़ती है, फसल किसी भी किस्म के स्ट्रेस के अंदर जा रही है, वहाँ पे एंटी स्ट्रेस फ्लड करें, आपके प्रॉब्लम तकरीबन हल हो जाते हैं। बाकी इसका जो कंप्लीट प्लान है खीरे का, वो आईआर फार्म की वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे और इंशाल्लाह उसको वीकली अपडेट करते रहेंगे। आप लोग वहाँ से जाके देखें, सीखें और अप्लाई करें। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, खीरा जब आप लोगों ने लगा लिया, सीड लग गया, तो सीड लगाते वक्त सीड ट्रीटमेंट जो सी है वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ज़मीन के निकलते ही इसको जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो डैम्पिंग ऑफ की आती है कि पौधा अपनी नेक के पास से कमज़ोर होता है और मर जाता है। जो लोग सीड ट्रीटमेंट करके लगाते हैं, होमब्रे से कर लें, जुपिटर से कर लें, जो भी आपको फंजीसाइड मिले उससे कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपके खीरे का उगाव जब कंप्लीट हो गया तो आपने जब तक खीरे के पत्ते हल्के से दोपहर के टाइम मुरझाते नहीं, आपने पहला पानी नहीं लगाना। जो अच्छे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनको पानी मतलब देना नहीं है क्योंकि फंगस ना आ जाए और पौधा पानी मांग भी रहा है, तो स्प्रे मशीन के अंदर वो हल्की सी उसके अंदर फंजीसाइड मिक्स करते हैं, फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं और उससे ड्रिंचिंग कर देते हैं। 2-3 दिन ड्रिंचिंग करते रहते हैं और पानी की कमी दूर हो जाती है और प्लांट जो सा है उसको फर्टिलाइज़र भी मिल गया और वो हर किस्म की फंगस से भी महफूज हो गया। तो आप सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं और कोशिश करेंगे उसके बाद 20 दिन तक आपको पानी ना लगाना पड़े, ड्रिंचिंग कर लें या किसी भी तरह से अपने प्लांट जो से उनको सर्वाइव कराएं, क्योंकि छोटी उम्र में जैसे ही आप इसको पानी लगाते हैं फौरी तौर पे डैम्पिंग ऑफ की डिजीज़ आती है
और आपकी खड़ी फसल जो सी है वो तबाह हो जाती है। अब खीरे के प्लांट से प्लांट डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो जो गर्मियाँ होती हैं उनके अंदर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 12 इंच रखें। जो सर्दियाँ होती हैं उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप 9 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। अब इतने करीब करीब प्लांट लगाने की क्या वजह है, जबकि अगर इसी को आप बाहर लगाएंगे तो आप 2 फुट के ऊपर लगाएंगे। पहली बात, हमने 1 एकड़ से 3 एकड़ की प्रोडक्शन लेनी होती है, इसलिए हम प्लांट रेशो ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़ ये वर्टिकल फार्मिंग है, आपको ज़मीन पे नहीं रखना है, इसको आपने हवा को यूज़ करना है, तो इसलिए गुंजाइश होती है कि आप अपने प्लांट को बढ़ा सकें। तो जितने प्लांट उतनी प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज। तो आप, अब मैंने 9 इंच के ऊपर लगाया हुआ है, हम 10 इंच पे भी लगाते हैं, 12 इंच लास्ट हद होती है, इससे ऊपर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जिसकी केयर करने की ज़रूरत होती है कि आपको अपने प्लांट को जल्द से जल्द जो क्रॉप नेट है उसके साथ रोल करना है, उसको ऊपर चढ़ाना है। आपका प्लांट अगर एक दफ़ा भी नीचे लेटा तो उसकी जो नीचे वाली डंडी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वो और कमज़ोर होती जाती है, और एंड पे आपका प्लांट किसी भी हल्के से झटके से टूट जाता है। तो इसको ऊपर चढ़ाना है, और ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी इसकी ऑफशूट्स निकलती हैं, जो इसकी साइड ब्रांचेस निकलती हैं, उनको आप तोड़ते जाएँ। आप देखें हमने कहीं पे भी कोई ब्रांच नहीं छोड़ी, आपको सिर्फ प्लांट के पत्ते नज़र आएंगे, साइड ब्रांचेस आपको कोई नज़र नहीं आएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ खीरा नज़र आएगा। तो ये अच्छी केयर का नतीजा होता है कि आपका प्लांट जो सा है वो सिर्फ पत्तों के साथ एक सीधी लाइन के अंदर चल रहा है। मेन स्टेम्प जो सी है वो सिर्फ आपकी चल रही है, साइड ब्रांचेस जितनी भी निकल रही हैं उनको आप साथ के साथ साफ करते जा रहे हैं। इससे होता ये है कि असल फल जो सा होता है ना वो आपका मेन स्टेम्प के ऊपर आना होता है। साइड ब्रांचेस के ऊपर फल आता है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता, और वो प्लांट के ऊपर बर्डन बन जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है अपना खीरा गिराना शुरू कर देता है बाज़ जगहों पे। जैसे आपको ये पीला खीरा नज़र आ रहा है, इसकी वजह ओवरहीट भी हो सकता है, इसकी वजह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकता है, इसकी वजह प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट आना भी हो सकता है। तो हम फ्रूट उतना ही लेते हैं जितना प्लांट जो है वो बर्दाश्त कर सके, उसके लिए साइड ब्रांचेस तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका जो प्लांट है उसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो खीरा होता है उसका जो फ्रूट है वो उसकी नोड के ऊपर लगता है। नोड बोलते हैं इस चीज़ को, ये एक नोड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, जोड़ जो इसके बनते हैं। तो आपने इसका जो इंटरनोडल डिस्टेंस है वो 2 इंच से ऊपर नहीं जाने देना। अगर ये 2 इंच से 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच के ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खादें यूज़ कर रहे हैं, आपका प्लांट ग्रोथ बहुत तेज़ कर रहा है लेकिन वो फ्रूट कम लेगा। तो ऐसे में आपने फौरी तौर पे नेफ्थाइल एस्टिक एसिड, जो प्लोनोफिक्स या फाइटोफिक्स के नाम से आपको मार्केट से दस्तयाब हो जाता है, उसका स्प्रे हफ्ते में एक बार 3 ml 20 लीटर के अंदर डाल के उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। उससे इंशाल्लाह प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर जाएगा, फ्रूटिंग की तरफ आएगा, बढ़ोतरी कम करेगा, और आपका असल मकसद पत्ते नहीं है, असल मकसद फ्रूट है। तो इंटरनोडल डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपके प्लांट के ऊपर फ्रूट लगेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें बेड्स के ऊपर मल्चिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप गर्मियों के अंदर लगा रहे हैं तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट इस साल किया था कि आमतौर पे जो मल्चिंग का होल होता है वो 1.5 इंच का होता है, मैंने उसको 3 इंच खुला करा के गर्मियों के अंदर मल्चिंग की, वो एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा। नॉर्मली गर्मियों के अंदर सितंबर में या जो मार्च के अंदर खीरा लगता है उसमें ब्लैक मल्चिंग शॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, सर्दियों के अंदर ब्लैक मल्चिंग शॉपर लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप गर्मियों के अंदर भी यूज़ करना चाहते हैं और आपकी ज़मीन पानी जल्दी जज़ब करती है तो आप 3 इंच या 4 इंच का सुराख करके वहाँ पे खीरा लगा सकते हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि खीरे से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को सिखा सकूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा बाकी डिटेल्स irfarm.com के ऊपर हम अपलोड कर दें, जहां से आप लोग सीख सकते हैं, चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर टाइम पे रब्ता करते हैं तो कोशिश करेंगे वहाँ भी आप लोगों को गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।